पूरा साल अच्छा जाएगा। भगवान शिव के 21 अवतारों की कथा सुनो। पूरा साल अच्छा जाएगा। यह वाक्य जैसे ही किसी बुजुर्ग के मुख से निकलता है, हमारे भीतर एक अद्भुत विश्वास भर जाता है, मानो भविष्य के सारे संकट अब दूर हो जाएंगे। यह वाक्य मात्र शब्द नहीं है, यह आशीर्वाद है। लेकिन एक दिन हिमालय की शांत वादियों में एक वृद्ध साधु ने कुछ युवाओं से कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि पूरा वर्ष अच्छा जाए तो जानो शिव को, जानो उनके 21 रूपों को। क्योंकि जो शिव को जान लेता है उसके जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं रह जाता। शिव जिनके बारे में कहा जाता है अव्यक्त हैं, अजन्मा हैं, अखंड हैं, वे भी समय समय पर अपने अंश को इस धरती पर भेजते हैं। क्यों? क्योंकि जब अधर्म बढ़ता है, जब प्रजा त्रस्त हो जाती है, जब भक्ति को आघात पहुंचता है, तब स्वयं शिव अपने रूपों में प्रकट होकर संतुलन लाते हैं। वृद्ध साधु बोले, सुनो शिव के उन 21 अवतारों की गाथा, जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारी रक्षा करने वाले प्रतीक हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। 1. वीरभद्र अवतार, क्रोध भी करुणा है। जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती ने अपमान सहकर अपने प्राण त्याग दिए, तब शिवजी मौन नहीं रहे। उन्होंने जटा से अग्नि की ज्वाला निकाली, जिससे प्रकट हुआ वीरभद्र, विकराल, क्रोधमय, न्यायप्रिय। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को ध्वस्त किया, अहंकारी दक्ष का सिर काटा और अधर्म का अंत किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि प्रेम करने वाला जब न्याय के लिए क्रोधित होता है तो उसका क्रोध भी पवित्र होता है। 2. भैरव अवतार, अहंकार का अंत। एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं को सृष्टिकर्ता मानते हुए शिव का अपमान किया। शिवजी ने भैरव रूप धारण किया, काले, रौद्र, त्रिशूलधारी। उन्होंने ब्रह्मा के पंचम सिर को काटकर उसका अहंकार मिटा दिया। यह अवतार बताता है कि ईश्वर स्वयं भी किसी का घमंड सहन नहीं करता। 3. पिप्लाद अवतार, ग्रहों से भी ऊपर है श्रद्धा। ऋषि दधीचि के पुत्र पिप्लाद को जब यह ज्ञात हुआ कि शनि के दुष्प्रभाव के कारण उन्हें पिता का सान्निध्य नहीं मिला, तब उन्होंने शिव की तपस्या की और शनि को नियंत्रित किया। यह अवतार सिखाता है, श्रद्धा हो तो ग्रह भी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। 4. नंदी अवतार, सेवा में शिव मिलते हैं। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं, वे शिव के सेवक, अनुयायी और रक्षक हैं। शिव ने नंदी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की और सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह अवतार हमें बताता है, ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त वही होता है जो निःस्वार्थ सेवा करे। 5. हनुमान अवतार, भक्ति की शक्ति। हनुमान को शिव का 11वां रुद्रावतार कहा गया है। वे वायुपुत्र, राम भक्त, बल और विनय के प्रतीक हैं। उनका जन्म शिव के तेज से हुआ ताकि वे राम कार्य में सहाय बन सकें। यह अवतार कहता है, सच्ची भक्ति शिव को प्रसन्न कर देती है। 6. अश्वत्थामा, शापित होकर भी चिरंजीवी। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा युद्ध की विभीषिका से ग्रसित हुआ। शिव का अंश होने के कारण वह अजय बना, लेकिन अधर्म के कारण शापित हुआ। यह अवतार हमें चेतावनी देता है, शक्ति हो पर विवेक न हो तो वह विनाश का कारण बनती है। 7. आदि शंकराचार्य, ज्ञान की पुनर्स्थापना। जब धर्म भ्रमित हो गया तो शिव ने दक्षिण भारत में एक बालक के रूप में जन्म लिया। वे शंकराचार्य बने, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक। यह अवतार बताता है, जब ज्ञान लुप्त होने लगे तो शिव स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। 8. गुरु गोरखनाथ, योग का प्रकाश। नाथ संप्रदाय के प्रमुख, योग और तंत्र के गूढ़ ज्ञाता गोरखनाथ भी शिव के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने समाज को ध्यान और साधना की ओर अग्रसर किया। यह रूप कहता है, शरीर से परे भी एक संसार है, योग उसका द्वार है।
9 यक्षरूप ब्रह्मज्ञान की परीक्षा। शिव ने एक बार यक्ष के रूप में प्रकट होकर देवताओं की परीक्षा ली। जब वे स्वर्ण पर्वत के स्वामी बने और देवताओं से विनम्रता मांगी, तब उन्होंने ज्ञान का गूढ़ पाठ पढ़ाया। यह रूप बताता है ज्ञान और विनम्रता साथ चलें, तभी शिव की कृपा मिलती है। 10 अवधूत त्याग का चरम रूप। शिव ने एक बार पूर्ण नग्न मस्तमौला अवधूत रूप धारण किया। उन्होंने समाज को दिखाया कि असली संपत्ति भीतर होती है, बाहर नहीं। यह अवतार हमें सिखाता है, जो भीतर से पूर्ण है वही सच्चा धनी है। 11 किरात अहंकार का विसर्जन। अर्जुन शिव की तपस्या करता है और जब वह एक वनवासी से भिड़ता है तो वह शिव ही होते हैं किरात रूप में। जब अर्जुन का अहंकार टूटता है तभी उसे दिव्य अस्त्र मिलता है। यह रूप कहता है पहले झुको फिर पाओ। 12 काल भैरव समय के पार शिव। शिव ने काल भैरव के रूप में समय और मृत्यु पर नियंत्रण किया। बनारस में स्थित काल भैरव मंदिर इसका साक्षी है। यह अवतार बताता है जो शिव का हो जाए उसे काल भी छू नहीं सकता। 13 बटुक भैरव बाल रूप में रक्षक। एक बालक के रूप में शिव ने बटुक भैरव का रूप लिया। उन्होंने भक्तों को दिखाया कि भक्ति उम्र की मोहताज नहीं। यह अवतार हमें बताता है शुद्ध मन में ही शिव बसते हैं। 14 चंद्रशेखर मन की शीतलता। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया ताकि भावनाएं संतुलित रहें। यह रूप बताता है शांति भीतर लाओ, चंद्र तुम्हारे सिर पर स्वयं आ जाएगा। 15 महाकाल समय का संहारक। उज्जैन में राक्षसों के आतंक से मुक्त करने हेतु शिव ने महाकाल रूप लिया। उन्होंने दिखाया कि जब अत्याचार बढ़ता है तो महाकाल स्वयं प्रकट होते हैं। यह अवतार बताता है समय बदलता है और शिव उसके स्वामी हैं। 16 एकनाथ करुणा और सेवा का संगम। संत एकनाथ ने शिव तत्व को भक्ति, सेवा और करुणा के माध्यम से समाज में जागृत किया। उन्होंने जातिपांति का विरोध कर प्रेम को सर्वोपरि रखा। यह रूप बताता है शिव वही हैं जो सबको अपनाते हैं। 17 दत्तात्रेय त्रिगुणों का समन्वय। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का सम्मिलित रूप दत्तात्रेय मुनि के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने 24 गुरुओं से सीखकर सिखाया प्रकृति से सीखो। यह अवतार प्रकृति के साथ संतुलन का प्रतीक है। 18 स्वामी समर्थ चमत्कारों में छिपा शिवत्व। स्वामी समर्थ अक्कलकोट में चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध रहे। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। यह अवतार हमें दिखाता है ईश्वर हर युग में आते हैं, बस आंखें पहचानने वाली चाहिए। 19 भीलनी रूप भक्ति की परीक्षा। शिव ने एक बार वृद्धा भीलनी का रूप लिया और एक भक्त को परीक्षा में डाला। जब भक्त ने भोजन और सम्मान त्याग कर उन्हें अपनाया तब शिव प्रसन्न हुए। यह अवतार बताता है रूप मत देखो, भावना देखो। शिव हर रूप में हो सकते हैं। 20 परशुराम क्रोध से धर्म स्थापना। शिव का अंश परशुराम के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अन्यायी क्षत्रियों का अंत किया और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित की। यह रूप कहता है जब धर्म पर संकट हो तब कठोरता भी आवश्यक होती है। 21 स्वयं शिव स्मरण मात्र से कृपा। कई बार शिव ने बिना किसी विशेष रूप के भी इस धरती पर स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की। स्मरण मात्र से, जाप से, ध्यान से वे अवतरित हो जाते हैं। यह अंतिम अवतार बताता है शिव कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हैं। बस उन्हें जगाओ। वृद्ध साधु की वाणी और आशीर्वाद। जब यह कथा पूर्ण हुई तो युवकों की आंखों में श्रद्धा थी। वे बोले, बाबा अब समझ में आया, पूरा साल अच्छा जाएगा सिर्फ कहने से नहीं होता।
जब हम हर महीने हर दिन शिव के किसी एक रूप को अपने जीवन में उतारेंगे, सेवा, भक्ति, ज्ञान, विनय, संतुलन, तब सचमुच यह वर्ष अच्छा जाएगा। साधु मुस्कराए और बोले, जाओ शिव के हर अवतार को जीवन में उतारो, दुख स्वयं हट जाएंगे। हर हर महादेव। मंत्र रूप में शिव के अवतारों का स्मरण। ओम नमः शिवाय। ओम वीरभद्राय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम पिप्लादाय नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम अश्वत्थामाय नमः। ओम शंकराचार्याय नमः। ओम गोरक्षनाथाय नमः। ओम यक्षेश्वराय नमः। ओम अवधूताय नमः। ओम किराताय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम बटुक भैरवाय नमः। ओम चंद्रशेखराय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम एकनाथाय नमः। ओम दत्तात्रेयाय नमः। ओम समर्थाय नमः। ओम भीलस्वरूपाय नमः। ओम परशुरामाय नमः। शिवोहम। जो इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता है उसका वर्ष शुभ और शिवमय हो जाता है। हर हर महादेव। पूरा साल अच्छा जाएगा। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।